चाहिए क्या होता है? वी स्टार्ट अ बिजनेस, हमें चाहिए क्या? विजिटर्स, हमारे ऑनरेबल विजिटर्स। कोई भी बता दीजिए सर, आप डॉक्टर साहब आप बता दीजिए। वो जो आपका दांत का दवा खाना है, आप बैठे रहिए सर, जिसमें आठों प्रकार के कार्य होते हैं, उसमें आपको चाहिए क्या रहता है? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दैट बिजनेस? सर बैठ जाइए। So what we provide is You are providing everything. What you are expecting? what I expect is a good lifestyle for ourselves and people whom with we are working. Good lifestyle. Okay. वकील साहब बोला क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर बैठे रहिए चलेगा। बेसिकली गुड कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, फाइन। शुभम सर, राइट? यू लुकिंग वेरी हैंडसम सर। मैं बचपन से चाहता था आपकी तरह दिखूं, मैं देख नहीं पाया। यस सर। प्रॉफिट, फाइन। By the way, I'm 22. I am sure that you know what I am. 21. See sir. Of course, the business profit. Correct. So the FHI, the first hand information जो आप लोग दे रहे हैं is on an actual need of any organization. Yes. जोर से बोलिए yes. यस। It's nothing but the profit. We are looking for the profit. We want profit. At any cost, we are expecting profit. At any cost? नो। Then, at the cost of party, peace, and purity. Profit we are expecting at the cost of party, peace, and purity. How come it comes to? सर पार्टी कब करते हैं? जब खुश हो जाते हैं। Success होगा। हाँ, तो खुश हो जाएंगे यानी कि प्रॉफिट हो गया होगा ना। करेक्ट। किसी बिजनेस में मैंने देखा है, बिकॉज आई क्लोजली वॉच सो मेनी बिजनेसेस, वहाँ पार्टी ही होती रहती है, बड़ी पार्टियां होती हैं। साल में 50 त्योहार है तो वो लोग 100-150 त्योहार मना लेते हैं। वहाँ का HR हर समय एंगेज रहता है। दैट ऑल्सो लीड्स नॉट गेटिंग द पार्टी एंड नॉट गेटिंग द प्रॉफिट। पीस, अभी अनुराग से बता रहे थे कि हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, हम लोग करते हैं पुरंदर में। व्हाई वी डू दैट? वी वांट अ पीसफुल एनवायरनमेंट हियर इन पुरंदर एंड दैट पीस रिक्वायर्ड इन एनी बिजनेस। वो कब आता है? जब हम पीसफुली, अच्छे से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तरीके से अपना काम करते हैं। तो पार्टी प्रॉफिट के बाद होनी चाहिए, पीस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, एंड द प्योरिटी। इफ प्योरिटी इज मिस्ड, आप किसी भी इंसान को सिर्फ एक बार मूर्ख बना सकते हैं। आप कितने भी होशियार हों, आप किसी भी इंसान को अपरिणाम सिर्फ एक बार मूर्ख बना सकते हैं। उसके बाद अगर वो आपसे बना है तो पहले से ही मूर्ख था। तो यानी उसको आपने पहली बार भी नहीं बनाया था, तो था ही। तो प्योरिटी, पीस, एंड देन द पार्टी। And how to convert the profit as byproduct? What I believe is, if you are focusing on party, when to happen, purity, how it should be, and the peacefully, how we are running the business, trust me, profit become a byproduct. Profit को ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट अपने आप एक बाई प्रोडक्ट है। So focus on developing the 4 P's, the 4 factors. What are those 4 factors which leads the profit, wherein you do the party on time, doing the business peacefully, and having a purity? Those 4 P's are premises, people, process, and purchaser. किसी भी बिजनेस में पांचवी कोई चीज होती ही नहीं। There's nothing in any business, चाहे वो मीना मैम का फिट रखने का फंडा हो या अथर्व का लोगों को अनफिट कर देने का फंडा हो। दोनों बिजनेस में यही 4 चीजें होती हैं। एक पूरन पोली खिलाने पे लगे हुए हैं, दूसरी कह रही है पूरन पोली खा के भी वजन कम कर देंगे, तो भी चीजें यही 4 हैं, राइट? व्हाट अबाउट प्रेमाइसेस? प्रेमाइसेस, मेरी अनुराग सर से बात हुई, थैंक यू अनुराग सर, आपने कल अच्छा मेरे को शाम को बताया कि परसों शाम को बताया कि प्रेमाइसेस मींस व्हाट? आपका बैग भी आपका प्रेमाइसेस है। आप जिस कार में हैं और किसी वजह से आपके क्लाइंट उस कार में ट्रेवल करने लगे, कहीं से कहीं आप ड्रॉप करने लगे, वो भी आपका प्रेमाइसेस है। बिखरी हुई सी कार आपने घर पे इनवाइट किया और आपके घर पे कुछ अजीबोगरीब माहौल है, तो वो भी आपका प्रेमाइसेस ही है। अगर वो आपके बिजनेस को, आपके स्टाइल को मैच नहीं कर, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप खुद के प्रेमाइसेस है।
इसीलिए हमारे पुरंदर में हम ड्रेसिंग पे, जैसा निनाद सर ने बताया, ड्रेस गड़बड़ हो जाए तो हमारी शूटिंग में हमने तो एक बार मुझे ही टोक दिया था आज से 1 साल पहले फॉर माई शर्ट, राइट श्रुति मैम? सो प्रेमाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेमाइसेस हैज वन फार्मूला, आइस. अगर आप चाहें तो लिख लें, आइस इज द फार्मूला. योर प्रेमाइसेस, स्पेशली योर ऑफिस, और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका ड्राइंग रूम मस्ट बी बेस्ड ऑन आइस फार्मूला. आइस फार्मूला हमारी शहजाद अंसारी मैम उसके एक्सपर्ट हैं आइस फार्मूला की. दैट इज योर प्रेमाइसेस इज प्रेजेंटिंग, गिविंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, communicating about your business and educating about your business. So अगर आपको लगता है कि आइस बेस्ड प्रेमाइसेस होना चाहिए तो आप शहजाद अंसारी मैम को कनेक्ट कर सकते हैं. शी इज वेरी गुड इन दैट. पीपल, हम में से कोई भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई भी HDFC, ICICI या बजाज नहीं है जिसके पास एक पूरी एक डिपार्टमेंट हो जो आने वाले लोगों का क्रॉस चेक करे, वेरिफिकेशन करे कि उनका सर्टिफिकेट सही था कि नहीं, उनकी एक्सपीरियंस बराबर थे कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं. इसके लिए हमारी जैसी कंपनी जिस साइज में हम हैं, 5 से 12-20 करोड़ तक में या 1 से 15 करोड़ तक में, हमें अपने पीपल को ट्रेन करना होता है. तभी तो हम कहते हैं ना टेम्पररी है, फिर उसके बाद और 3 महीने काम करेगा, फिर हम परमानेंट करेंगे. बिलीव इन ट्रेनिंग द पीपल द वे यू वांट. Your employee, your people must be agreed on your aggressiveness. इसमें 6 महीने लगते हैं. मैं किसी भी संस्था को लेता हूं या कहीं काम करता हूं या कहीं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो अपने एग्रेसिवनेस से अपने एम्प्लॉय को एग्री कराने में कई बार 6 महीना, साल भर लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते. वो बीमारी में कह सकते हैं अपने एम्प्लॉय को कि आज तुमको आना पड़ेगा, आज एक मीटिंग है, और मीटिंग के बाद पूछ सकते हैं कैसा मजा आया, कितने तुमको प्रॉफिट हुए, कितने कॉन्टैक्ट मिले. तो उस एम्प्लॉय को भी समझना था कि यार मेरा एम्प्लॉयर राइटली एग्रेसिव था, लेट मी एग्री अपॉन दिस. वाकई आज मैं नहीं आती, आज मैं नहीं आता तो मुझे 7-8 कनेक्ट नहीं मिलते. सो पीपल, देन द प्रोसेस. आपका प्रोसेस एकदम, जैसे मैंने प्योरिटी में बोला, एकदम गो थ्रू होना चाहिए, एकदम आसान. आई हैव सीन रवि वेंगुर्लेकर, माय सन वाज एडमिटेड लास्ट वीक. मेरा जिस हॉस्पिटल में मेरा बेटा एडमिट था, सोनाली मैम के हॉस्पिटल में एडमिट था, इनका टीपीए बाद में बताता था, रवि सर मुझे पहले बता देते थे कि ये चीजें हो रही है, बिकॉज रवि सर हैव डन हिज हेल्थ इंश्योरेंस. तो प्रोसेस इज दैट. आपका प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए. शायद इनके प्रोसेस में है कि अगर कोई इनका क्लाइंट एडमिट हो गया तो ये 2 घंटा 1 घंटे का, और बाकायदा गैप पे इनका फोन आता था. क्योंकि मैं नोट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये 2 घंटे के बाद बराबर इनका फोन आता था. So your process must be very good. And then the purchaser, the one who purchase your business. आप गूगल कर लीजिएगा, एक वर्ड और लिख लीजिए, CLTV, क्लाइंट्स लाइफ टाइम वैल्यू. अगर आपने अपने परचेजर को, मैं अपर्णा मैम को जानता हूं, अपर्णा मैम CLTV बहुत अच्छे से फॉलो करती है. ये 15 दिन पहले सोचती हैं कि मैं इस बार 50 लाख का टारगेट करूंगी, और 14वें दिन ये करके हो जाती है 45 लाख. तो उस तरह के लोग CLTV पे चलते हैं. इनका कोई क्लाइंट आज तक टूटा नहीं. आई एम श्योर दैट अपर्णा मैम, राइट? आज तक नहीं. मेरा कोई क्लाइंट आज तक टूटा नहीं, आज तक नहीं. हर क्लाइंट नया काम देता है, कुछ और करता रहता है, वो भी मुझे देता है, कुछ और नई चीज शुरू करता है, वो भी मुझे देता है. दैट इज क्लाइंट्स लाइफ टाइम वैल्यू, दैट इज योर परचेजर. रवि सर कितना टाइम है मेरे पास? 6 महीने. वाह, बड़ा कमाल करता हूं. डेवलपिंग एनी आइटम, any process, any person, you need a patience-full parenting. वो जो मैंने बात करी प्रेमाइसेस की, हमारी जो डिजाइनर है आइस की, ये कमाल है. इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे नीचे मैं हूं, लेकिन मैं एकदम पेशेंसफुल रहता हूं. और जो ये करके देती हैं हमारे प्रेमाइसेस को, जो इन्होंने सजाया है, वो मुझे नहीं लगता कोई और सजा सकता. तो आई डू पेरेंटिंग विथ हर, बिकॉज आई डू पेरेंटिंग विथ माई प्रेमाइसेस. मेरा प्रेमाइसेस मेरा बच्चा, मेरा बैग, मेरा पेन, मेरा ब्रॉचेस, मेरे टाइज. आई बिलीव दैट आई हैव टू डू अ पेरेंटिंग विथ इट. every alternate Sunday I do a polishing of my shoes on my own. मुझे करना होता है वो. आपका प्रोसेस, डू अ पेरेंटिंग विद दैट. कहीं से खरीदा, उधर डाल दिया, फिर आप भी खड़े हो गए. हमारे एक आध पार्टनर्स हैं हमारे मेरी खुद की कंपनी में, वो कहीं से पढ़ के आते हैं, डाल देते हैं, फिर गुस्सा होने लगते हैं लोगों पे. फिर तो उनको देखते ही लगता है कि कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक जैसा आने लगता है, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है उनको. अरे ये आ गए, अभी कुछ पूछ लेंगे. आग लग गई.
शॉर्ट सर्किट हो गया, लोग जलने मरने आ रहे हैं, और वो ये पता लगा रहे हैं कि इंसिडेंट रिपोर्ट बनाओ। अरे भाई एक आदमी अंदर फंसा पड़ा है, उसको निकाल लो, फिर इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना। सो प्रोसेस के संग पेरेंटिंग करिए, पीपल पेरेंटिंग करिए। आपने लिया, अब वो आपकी तरह नहीं होगा ना, तभी तो आपने लिया, वरना वो आपको ले लेता, ये आपकी बराबरी पे कहीं खड़ा होता। वो आपके पास नौकरी मांगने आया है या कुछ भी करने आया है, या पहले से नौकरी कर रहा है और आप बाद में उस कंपनी में बॉस बन के गए हैं, वो या तो वही बॉस बन जाता, आपको जाना क्यों पड़ता? तो आपकी तरह नहीं होगा। यू हैव टू डू द पेरेंटिंग। सो पेरेंटिंग इज अ फॉर्मूला टू डेवलप प्रोसेस, पीपल एंड योर परचेजर ऑल्सो। परचेजर के साथ भी आपको पेरेंटिंग करनी पड़ती है। मैं आपको छोटा सा सजेशन दूंगा, मैं, मेरी कंपनी में, सारी दुनिया, आप लोगों को मिलता होगा, आप भी देते होंगे। क्या आप लोग दिसंबर के महीने में डायरी बांटते हो, या आपको कोई देता है? जी हाँ। मैं मार्च में बांटता हूँ 1 अप्रैल से शुरू होने वाली डायरी। उनको याद भी रहता है, उनके पास एक ही डायरी रहती है। दिसंबर वाली आपकी बांटी हुई डायरी, आपको मिली हुई डायरी भगवान जी ने कहा चली जाती है, और आपके पास चॉइस खड़ी हो जाती है। वो दिवाली का सोन पापड़ी हो जाता है, जो घूम के 1 साल बाद आपके पास पहुंचता है। अरे मेरा ही है, स्टिकर उखाड़ते हैं तो नीचे आपका नाम लिखा हुआ है। तो पेरेंटिंग करिए परचेजर के साथ। एंड रिमेंबर हमेशा, प्रॉफिट इज जस्ट अ सम ऑफ 7 वर्ड्स। व्हाट आर दोस 7 वर्ड्स? पंक्चुअलिटी। अगर आपको लगता है 12 बजे काम पे जा सकते हैं, तो 12 बजे को लेके पंक्चुअल हो जाइए प्लीज। फिर दुनिया को आपको देख के घड़ी मिलाने दीजिए कि 12 बजा होगा, फला मैडम अंदर घुस रही। फिर 12 बजे ये बोले कि हम माझी बड़ा के ऑटो में फंस गया। ठीक है? प्रेजेंटेबिलिटी, प्रेजेंटेबल लगिए, अच्छे दिखिए। इसका मतलब ये नहीं कि शुभम जी की तरह दिखिए, वो मुश्किल से कोई हो सकता है, वो भगवान देते हैं, लेकिन अच्छे दिखिए, प्रेजेंटेबल दिखिए। प्लान करिए, एक दिन पहले पॉपअप बेस्ड मत रहिए अपनी लाइफ में कि जो पॉपअप आएगा वो हम कर लेंगे। आज हम जा रहे हैं, हमें जो समझ में आएगा, जो दिखेगा वो हम कर लेंगे। नो, आपका प्लान होना चाहिए। पॉपअप आया, मना कर दीजिए, पॉपअप को बोलिए साइड हो जाओ, अब प्लानिंग बुक में तुम जा चुके हो, जब प्लान होगा तब करेंगे। प्रिपेयर रहिए अपने प्लान के प्रति, प्रिपेयर्ड। मैं नीरज सर को जानता हूँ, हाईली प्रिपेयर्ड मैन। उनसे आप उनसे कुछ करवा ही नहीं सकते हैं अगर वो उस दिन के लिए उस बात पे प्रिपेयर्ड नहीं है। तो बोल बोल के थक जाइए, आप नहीं मानते। और फिर उस प्लान, उस परफॉर्मेंस को, उस प्लान और उस प्रिपेयर्डनेस को परफॉर्म करिए। प्रॉपर पैकिंग करिए। काम हो गया, चले गए, नो बॉस। मैंने कार्टून देखा था, ह्यूमन सिटिंग इन वॉशरूम ऑन अ कमोड, और बाजू में लिखा था, नो वर्क इज डन इवन इफ यू आर सेटिस्फाइड इफ द पेपर वर्क इज नॉट डन। So please do that, and then you do the party, right? So with this, I wish a pure and peaceful, jam-packed with purchasers and resulting in full-on party, the Prophet. With this, I, Kumar, signing off. Thank you.